प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण समय की मांग कि हमें पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण समय की मांग, इसमें मुख्य बिंदु लिए गए हैं। मानव और पर्यावरण में अटूट संबंध। कोई भी कार्य है हम संबंध के बिना तो करते नहीं हैं। संरक्षण की आवश्यकता क्यों है कि पर्यावरण का हमने संरक्षण करने की सोच ली, लेकिन क्यों सोची, क्या जरूरत हुई। उसके बाद का बिंदु है संरक्षण की योजनाओं का प्रभाव कि हमने संरक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे और फिर उस योजना का प्रभाव क्या होगा। ठीक है। सुझाव। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य पर्यावरण की सुरक्षा करना होता है। वृक्ष वनस्पतियों का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। वे मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वे मानव जीवन का आधार हैं। क्या है? मानव जीवन का आधार है। परंतु आज मानव इनके इस महत्व व उपयोग को न समझते हुए इनकी उपेक्षा कर रहा है। गौण लाभों को महत्व देते हुए इनका लगातार दोहन करता चला जा रहा है, भविष्य के बारे में चिंतित नहीं है। आज मानव ने अपनी जिज्ञासा और नई नई खोज की अभिलाषा में पर्यावरण के सहज कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। प्राणी अपने जीवन हेतु वनस्पति जगत पर आश्रित है। मनुष्य वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को श्वास द्वारा ग्रहण करके जीवित रहता है। पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह मनुष्य के जीवन का आधार पेड़ पौधे ही उसे प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राणियों का आहार भी वनस्पति है। वनस्पति ही प्राणियों को पोषण प्रदान करती है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण का अत्यंत महत्व है। पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। वृक्षों को संतान स्वरूप और नदियों को मां स्वरूप माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञात था कि मानव स्वभाव कैसा होता है। मानव अपने लालच में किसी भी हद तक जा सकता है। हमारी संस्कृति के जो पुरातन ऋषि मुनि थे उनको ये पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने हमें एक आदेश दिया था कि प्रकृति को संभाल कर रखना है। मानव अपने लालच में किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों को विकसित किया। कल कारखानों की वृद्धि को विकास का आधार माना जाता रहा है। खाद्य उत्पादन के लिए कृषि तथा सिंचाई पर जोर दिया जाता रहा है, परंतु वन संपदा की महत्ता समझने की ओर जितना ध्यान देना आवश्यक था उतना दिया ही नहीं गया। वनों को जमीन घेरने वाला माना जाता रहा है और उन्हें काटकर कृषि करने की बात सोची जाती रही है, लेकिन आने वाले समय में ये नहीं सोचा जाता कि इनके परिणाम क्या होंगे, हमें क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्या क्या भुगतान करना पड़ेगा। वृक्ष वनस्पति से धरती हरी भरी बनी रहे, इससे मनुष्य को अनेक प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ होते हैं। ईंधन व इमारती लकड़ी से लेकर फल फूल औषधियों प्रदान करने, वायु शोधन, वर्षा का संतुलन, पत्तों से मिलने वाली खाद, धरती के कटाव का बचाव, बाढ़ रोकने, कीड़े खाकर फसल की रक्षा करने वाले प्राणियों को आश्रय आदि लाभ हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सर्वप्रथम इस धरती को प्रदूषण रहित करना होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण भी बढ़ता ही जा रहा है, जिससे क्योंकि जब कोई था ही नहीं तो पहाड़ों पर अच्छे पेड़ पौधे खड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ने आबादी को बढ़ाया तो उन पेड़ पौधों को काटा जाने लगा, जिसे नियंत्रण में लाना आवश्यक है। तभी हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। मनुष्य कौन? मनुष्य मनुष्य दिन प्रतिदिन प्रगति करता जा रहा है और इस
प्रगति के कारण मनुष्य वृद्धि भी प्रदूषण वृद्धि भी करता जा रहा है। ओजोन परत का क्षरण होने से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और ध्रुवों पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाता है। सरकार भी समय समय पर जो कुछ करती रहती है पर्यावरण को बचाने के लिए। सन 1986 में भारत की संसद ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम बनाया जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा की ओर ध्यान देना, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बारे में सोचना और पर्यावरण में सुधार लाने हेतु कानून बनाना शामिल था। पर्यावरण संरक्षण हमारा फर्ज है और इस जिम्मेदारी को हम सबको मिलकर निभाना चाहिए। हमें जितना हो सके उतना पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए और प्रदूषण को रोकने के उपायों में अमल लाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही।